जय श्री स्वामीनारायण। स्टैंडर्ड 7 सोशल साइंस चैप्टर 9 एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ स्टेट। डियर स्टूडेंट, टुडे आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन about the different list of subject for the union and state government. As in our previous lecture we discussed about the function of chief minister, functions of the governor, then after state administration, how the assembly formed, we discussed about that. As we everyone know, our country has federal system. There are two types of the government here: central government and state government. They both work with coordination. There our constitution conform to the work, or a separate the work, give the separate work. Today we are going to which subject work on union list, and on which subject state work, state government work and concurrent list. तो विद्यार्थियों, आज हम लोग चैप्टर 9 का अगला जो टॉपिक हमारा है और वो है डिफरेंट लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट। अब यहाँ अलग अलग प्रकार की जो सब्जेक्ट्स की लिस्ट है उनके बारे में, क्योंकि जैसा हमारा देश राज्य अलग स्तर पे वर्क करता है, यूनियन केंद्रीय सरकार जो है यूनियन गवर्नमेंट है, उसके एलोटेड वर्क अलग हैं, और स्टेट को कुछ एलोटेड वर्क करके हैं। कुछ ऐसी लिस्ट हैं जो दोनों मिलकर के कोऑर्डिनेशन से वर्क करती है, लॉ बनाती है। तो आज हम स्पेशली इन तीनों लिस्ट के बारे में, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखो, द वर्क टू बी डिवाइडेड बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वर्क एलोट किए हैं, डिवाइड किए हैं बिटवीन स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, राज्य सरकार और यूनियन गवर्नमेंट, केंद्र सरकार के बीच में वर्क एलोट किए हैं। द स्टेट गवर्नमेंट फंक्शंस एट स्टेट लेवल, द यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट नेशनल लेवल। तो अब देखिए यहाँ द स्टेट गवर्नमेंट जो फंक्शन करती है, वर्क करती है एट द स्टेट लेवल पे, और यूनियन गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो है उसका नेशनल लेवल पर। तो स्टेट गवर्नमेंट की जो लिस्ट है किस सब्जेक्ट के ऊपर वर्क कर सकती है, जिनके बारे में हम जो डिस्कस करेंगे, और यूनियन गवर्नमेंट, अब दोनों जो कंबाइंड होती है उसको हम कॉन्करेंट लिस्ट के नाम से जाना जाता है। द डिफरेंस बिटवीन द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट इज इन एरिया वेयर दे फंक्शन। अब राज्य सरकार और इनमें अंतर किस बात का है, तो द एरिया ऑफ वर्क, कौन कौन से वर्क उनको एलोट किए गए हैं, विच वर्क आर एलोटेड टू देम। देयरफॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट इज लिमिटेड टू पर्टिकुलर स्टेट। अब स्टेट गवर्नमेंट का जो फंक्शन है या सब्जेक्ट्स हैं वो कंपेरेटिव यूनियन से कम है, क्योंकि ओनली उसका जो एरिया है वो स्टेट तक ही है ना। ही हैज़ टू वर्क टू डेवलप ऑफ द स्टेट, स्टेट की संस्कृति, अपने स्टेट के बारे में। जबकि यूनियन लिस्ट है वो पूरे कंट्री का केयर करने की बात होती है। फॉर एग्जांपल जस्ट लाइक जैसे गुजरात गवर्नमेंट है तो इज लिमिटेड टू बाउंड्री वेयर इज द गुजरात, ठीक है। जबकि सेंट्रल गवर्नमेंट टेकन केयर ऑफ द एंटायर नेशन। देखो, ये यूनियन लिस्ट जो है, मतलब जिसको हम बोलते हैं, इसमें जो सेंट्रल गवर्नमेंट का फंक्शन है वो ऑल फॉर एंटायर फॉर द कंट्री, पूरे देश के लिए होता है। जबकि स्टेट का जो लिमिटेड है पर्टिकुलर स्टेट्स, है ना। जैसे गुजरात गवर्नमेंट है तो गुजरात के लिए वर्क करके उसका लिमिटेड एरिया, राजस्थान गवर्नमेंट है तो राजस्थान, इसके बाद मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है तो उसका जो वर्क है लिमिटेड टिल मध्य प्रदेश,
एंड जस्ट लाइक अदर पंजाब हरियाणा, जबकि सेंट्रल इट मीन्स द होल स्टेट्स, एंटायर नेशन, होल 28 स्टेट्स की बात आती है, डेवलपमेंट ऑफ कंट्री की बात आती है। तो इस तरीके से आप सेंट्रल गवर्नमेंट टेक्स केयर ऑफ द एंटायर नेशन, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट केयर करता है पूरे कंट्री का। द फंक्शन एंड पावर ऑफ द स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट आर डिवाइड इनटू 3 लिस्ट। अब यहाँ सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट के जो पावर हैं, दीज आर डिवाइड इनटू 3 लिस्ट। और लिस्ट कौन कौन सी हैं? यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो देयर आर डिवीजन ऑफ थ्री डिविजन्स है जो उनका पावर डिवाइड कर रखा है। देयर आर 3 स्टेट्स, स्टेट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट वर्क अकॉर्डिंग टू द लिस्ट। These lists are divided into 3 parts: union list, state list and concurrent list. The list, state list, concurrent list and the subject included this list are mentioned in the constitution। और ये चीज़ सब हमारी कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर मेंशन कर रखी है। अब सबसे पहले हम लोग यूनियन लिस्ट के ऊपर जाते हैं। The subject handed over to the यूनियन गवर्नमेंट, देखो यूनियन गवर्नमेंट को जो वर्क अलॉट किए गए हैं, है ना, जो मेंशन किए गए हैं यूनियन गवर्नमेंट के लिए, आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। तो पहली बात आपको ध्यान में समझ में आ जानी चाहिए, द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट। देखो यूनियन लिस्ट के अंदर जो हमने मेंशन कर रखे हैं या ऐड कर रखे हैं, वो यूनियन लिस्ट के अंतर्गत जो कि है वो यूनियन गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का वर्क है। द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट, जो सब्जेक्ट्स किससे रिलेटेड होते हैं? स्टेट से, आर इनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। जिनका किसके अंदर एक्सप्लेन कर रखा है, जिसमें मेंशन कर रखे हैं, दे आर इन द स्टेट लिस्ट। तो बराबर से ध्यान रखना, द सब्जेक्ट रिलेटेड टू द स्टेट आर इनलिस्टेड इन स्टेट लिस्ट। ये जो है स्टेट लिस्ट के अंदर मेंशन कर रखे हैं। द यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म द लॉ फॉर इट। अब इस कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर किसके बारे में लिखा है? तो यूनियन एंड द स्टेट गवर्नमेंट बोथ कैन फॉर्म लॉ फॉर इट। दोनों सरकारें मिल करके इसके ऊपर लॉ बना सकती है, दैट इज कॉल्ड थर्ड लिस्ट, और वो है कॉन्करेंट लिस्ट। तो इस तरीके से देखो, पहला डिवीजन आपको ध्यान में आया। इन फर्स्ट पॉइंट्स के अंदर आपने देखा कि द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर टू द यूनियन गवर्नमेंट, जो सब्जेक्ट्स जो वर्क किसको हैंडेड ओवर किए गए हैं? यूनियन गवर्नमेंट को। वापस से याद रखना, आर इंक्लूडेड इन द यूनियन लिस्ट एंड द सब्जेक्ट हैंडेड ओवर कह सकते हैं या रिलेटेड टू द स्टेट आर इनलिस्टेड इन द स्टेट लिस्ट। तो वापस से ध्यान में होना चाहिए कि स्टेट लिस्ट के अंदर क्या क्या है? द सब्जेक्ट, कौन से सब्जेक्ट हैं? द सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू द स्टेट, याद रखने का, स्टेट से जो भी रिलेटेड वर्क है आर इनलिस्टेड, जो लिस्टेड किए गए हैं इन द स्टेट लिस्ट, जिसके अंदर किसके किए गए हैं वो स्टेट लिस्ट में, दे आर मेंशन फॉर द इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन, बट दे आर गिवन टू द स्टेट गवर्नमेंट। The power which are given to the state, है ना, simply we can say the union and the state government both can form the law for it। कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर जो भी लिस्ट हैं, जो भी मेंशन कर रखे हैं, उस लॉ में दोनों के लिए पावर होता है। वैसे इसमें जो पावर है वो ज़्यादातर पावरफुल रहता है, वो यूनियन रहता है। कभी मान लो किसी लॉ के ऊपर इफ देयर इज एन काइंड ऑफ द प्रॉब्लम, है ना, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन गवर्नमेंट के बीच में एक तकलीफ हो सकती है किसी ऐसे लॉ के ऊपर, तो उसमें फिर यूनियन को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है, यूनियन को पावरफुल होना है। अब इसमें कौन कितनी कितनी लिस्ट हैं, तो देखो देयर आर 97 सब्जेक्ट्स इन यूनियन लिस्ट
यूनियन लिस्ट के अंदर कितने सब्जेक्ट्स मेंशन कर रखे हैं? 97 सब्जेक्ट्स। तो स्टेट देयर आर 66। अब स्टेट गवर्नमेंट के अंदर कितनी लिस्ट में कितना सब्जेक्ट मेंशन कर रहे हैं? देयर आर 66 एंड कॉन्करेंट देयर आर 47 सब्जेक्ट्स। तो इज इट क्लियर? यूनियन गवर्नमेंट देयर आर enlisted 97 सब्जेक्ट्स, इन स्टेट गवर्नमेंट देयर आर 66 सब्जेक्ट्स एंड कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर है 47। थर्ड जो है इसके अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स है? विच आर द सब्जेक्ट्स? तो अगर हम सबसे बड़ी बात करें तो यूनियन गवर्नमेंट का वर्क है सेंसस इन एवरी 10 ईयर्स, है ना। इवन मतलब इट कैन बी इन ईयरली भी होता है, लेकिन सेंसस का काम है रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, रिलेशन विद फॉरेन कंट्रीज, दूसरे कंट्री के साथ में रिलेशनशिप रखना, डिफेंस, कंट्री का जो पूरा डिफेंस है, जस्ट लाइक आर्मी, इंडियन आर्मी कहलाती है, आप ध्यान रखें। फाइनेंस एंड बैंकिंग, बैंकिंग, इलेक्शन, इसके बाद फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, सिटीजन के कोई भी लॉ फॉर्म करना, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट इंश्योरेंस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर पावर एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। तो वापस से ध्यान रखना कि यूनियन लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, विच सब्जेक्ट आर मेंशन और enlisted इन यूनियन लिस्ट। ध्यान देखना कौन कौन से हैं, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट इंश्योरेंस सर्विस, सी, एयर, रोड, रेल रूट, न्यूक्लियर आर इंक्लूडेड, एक्सेट्रा आर इंक्लूडेड। 97 सब्जेक्ट्स हैं, इसके अतिरिक्त और वही सब्जेक्ट भी हैं। अब नाउ द स्टेट गवर्नमेंट मेक द लॉ हेल्प ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ स्टेट गवर्नमेंट जो अपने लेजिस्लेटिव के सपोर्ट से जो लॉ बना सकती है एग्जीक्यूटेड बाय कैबिनेट, उसमें हेल्थ, एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एक्सेट्रा। तो यह ध्यान रखना कि स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क करती है हेल्थ, एग्रीकल्चर, उसके बाद में फॉरेस्ट, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट और अपने स्टेट की इंटरनल जो पुलिस डिपार्टमेंट होता है, देयर वाज आल्सो अंडर कंट्रोल ऑफ द स्टेट। ठीक है, तो इस तरीके से जो स्टेट का जो है वो सिस्टम, कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं वो आपको बताएं। अब इसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आपको बताइएगा ये दोनों गवर्नमेंट मिलकर कर वर्क करते हैं। व्हाट आर देयर सब्जेक्ट्स, उनके सब्जेक्ट्स कौन कौन से हैं? तो यहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, क्राइम से रिलेटेड जो भी रूल्स बनाने हैं, रेवेन्यू टैक्स, भूमि कर, डिवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो थर्ड लिस्ट के अंदर कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं? तो देखिए, प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू टैक्स, डिवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो इस तरीके से डियर स्टूडेंट, आज हमने जो टॉपिक पढ़ा उसमें कौन कौन सी क्या बात बताई कि हमारी स्टेट दोनों गवर्नमेंट वर्क करती है, दोनों का अलग अलग सब्जेक्ट्स हैं। दे आर मेंशन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। तो अगेन आपको मैं थोड़ा सा अगेन आई रिपीट टू हियर कि द वर्क टू बी डिवाइड बिटवीन द स्टेट एंड गवर्नमेंट एंड सेंट्रल गवर्नमेंट, द स्टेट फंक्शन एट स्टेट लेवल। ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट जो वर्क करती है वो किसके बेस के ऊपर करती है? स्टेट लेवल के ऊपर। एंड यूनियन गवर्नमेंट फंक्शन एट नेशनल लेवल, इट मीन्स अकॉर्डिंग टू द नेशनल लिस्ट। ठीक है, ये जो इस लिस्ट के अकॉर्डिंग सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट के फंक्शन है कौन कौन से सब्जेक्ट्स हैं, है ना, कौन से सब्जेक्ट के ऊपर वो वर्क करती है, स्टेट गवर्नमेंट कौन से फंक्शन करती है, और इसके बाद में ये जो नेक्स्ट में जो है वो आपका कॉन्करेंट लिस्ट किसके ऊपर वर्क करती है। तो यहाँ ध्यान देना कि स्टेट के जो भी रिलेटेड फंक्शंस हैं विच आर मेंशन इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन,
according the state government work according to that, state government work according to this list, उस लिस्ट के अकॉर्डिंग स्टेट गवर्नमेंट वर्क करती है, बोथ गवर्नमेंट वर्क करती है अकॉर्डिंग टू कॉन्करेंट लिस्ट के अकॉर्डिंग। अब यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट करती है, वो किसके बेस के ऊपर करती है, विच आर मेंशन और इन लिस्टेड इन अवर कॉन्स्टिट्यूशन इन द यूनियन लिस्ट, और उसके लिए जो सब्जेक्ट है वो 97 सब्जेक्ट्स हैं। इट्स वर्क इज केयर, यूनियन गवर्नमेंट केयर एंटायर नेशन, पूरे कंट्री पूरे नेशंस को क्या करती है, नेशन के लिए ध्यान रखती है, इसके लिए इसका जो पार्ट है वो कुछ ज़्यादा है। स्टेट गवर्नमेंट इज लिमिटेड टू ओनली स्टेट, इसका जो वर्क है केवल स्टेट लेवल तक के लिए ध्यान रखना। और इस तरीके से कॉन्करेंट जो लिस्ट है वो दोनों का कोऑर्डिनेशन है, दोनों में सब्जेक्ट्स कितने हैं वो आपको बता दिए, 97, स्टेट के अंदर 66 एंड 47। कौन कौन से सब्जेक्ट हैं इसमें, सेंसस है, रिलेशन विथ फॉरेन कंट्रीज, डिफेंस, फाइनेंस एंड बैंकिंग, इलेक्शन, फॉर्मेशन ऑफ लॉ फॉर सिटीजन, रेलवे, टेलीग्राफ, पोस्ट इंश्योरेंस, सी, एयर, रोड, रेलवे एक्सेट्रा। अब इसी के साथ में यहाँ हेल्थ है, एग्रीकल्चर है, फॉरेस्ट है, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, पुलिस, इंटरनल सिक्योरिटी की बात जो होती है स्टेट के साथ आती है, एजुकेशन भी ऑल्सो देयर, स्टेट एजुकेशन जो है वो भी इसके अंदर इंक्लूडेड होता है। फिर इसके बाद में यहाँ प्रिवेंशन ऑफ क्राइम, रेवेन्यू, टैक्स, डिवोर्स, लिटरेसी, इंडस्ट्री, एम्प्लॉयमेंट एंड इलेक्ट्रिसिटी, दिस इज आर इन लिस्टेड इन द कॉन्करेंट लिस्ट। तो डियर स्टूडेंट, आज का जो आपका होमवर्क है, राइट द शॉर्ट नोट ऑन द allotted work by to the state government, central government, या either write about the functions of three जो work which are given in the 3 list.